महायज्ञ का पुरस्कार प्रश्नोत्तर पार्ट 2। सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। सेठ जी को खाली हाथ वापस आते देख सेठानी को कैसा लगा? उत्तर: सेठ जी को खाली हाथ वापस आते देखकर सेठानी निराश हो गई। सेठानी अनहोनी की आशंका से डर गई। उन्हें शक होने लगा कि पता नहीं क्यों सेठ जी खाली हाथ आ रहे हैं। वह अपने साथ धन क्यों नहीं लाए? पता नहीं उन्होंने अपना यज्ञ बेचा भी है या नहीं। इस प्रकार के वहम उन्हें सताने लगे। आद्योपांत का शाब्दिक अर्थ बताते हुए लिखिए, सेठ जी को कथा क्यों सुनानी पड़ी। आद्योपांत का शाब्दिक अर्थ शुरू से अंत तक है। सेठ जी को ये कथा इसलिए सुनानी पड़ी क्योंकि जब सेठ जी खाली हाथ वापस लौटे तो सेठानी को कुछ अनहोनी की आशंका हो गई। वे डर गईं तथा निराश हो गईं। इसलिए सेठ जी को सेठानी को शुरू से अंत तक सारी कहानी सुनानी पड़ी कि वे किस लिए उन्होंने अपना यज्ञ नहीं बेचा और वे खाली हाथ लौट आए। वेदना से आप क्या समझते हो? सेठानी को वेदना क्यों हुई? यदि आपके साथ ऐसी घटना घटती तो आपको कैसा महसूस होता? समझाकर लिखिए। वेदना से हमारा तात्पर्य मन के दुख से है। जब सेठानी जी ने सेठ जी को कुंदनपुर से चेहरे पर निराशा के भाव के साथ खाली हाथ आते हुए देखा तब उन्हें अत्यंत निराशा हुई, क्योंकि उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई। एक तो वैसे भी उनके दिन इतने बुरे चल रहे थे, ऊपर से सेठ जी भी खाली हाथ वापस आ रहे थे। यदि मेरे साथ ऐसे घटनी होती तो मुझे भी बहुत वेदना होती। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। कहानी में इस कथन का क्या अर्थ है, समझाकर लिखिए। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक महायज्ञ का पुरस्कार सार्थक है क्योंकि इस कहानी का मुख्य उद्देश्य निस्वार्थ भाव से सेवा करना, विनम्रता, उदारता को हर परिस्थिति में बनाए रखना है। प्रस्तुत पाठ में यज्ञ का अर्थ है नेक व परोपकारी कर्म। जब सेठ जी अकस्मात आए बुरे दिनों से मजबूर होकर अपना यज्ञ बेचने धन्ना सेठ के पास गए तब उनकी सेठानी ने महायज्ञ की मांग की, परंतु गरीब सेठ के अनुसार मानवीय कर्मों का मूल लेना उचित नहीं होता। जब सेठ वापस आए तो रात को सेठानी के पैरों से एक पत्थर लगा, जिससे उन्होंने पाया कि उनके घर में नीचे ही एक खजाना था। इससे वह फिर से अमीर हो गए, अर्थात उन्हें उनके महायज्ञ का पुरस्कार स्वतः ही भगवान से पुरस्कार स्वरूप मिल गया। दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। उसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। सेठानी को लोहे के कुंदे का पता कैसे चला, स्पष्ट कीजिए। रात के अंधकार में जब सेठानी दिया जलाने के लिए दालान में गईं तो किसी चीज़ से ठोकर लगने से वे गिरते गिरते बचीं। दिया जलाकर जब उन्होंने नीचे देखा तो पाया कि दहलीज के सहारे एक पत्थर था जो ऊंचा हो गया था। उसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा था, जिससे उनके पैर में ठोकर लगी थी। ऐसा कब हुआ था? उस समय सेठानी कहाँ व क्यों गई थी? रात को अंधकार में जब सेठानी दिया जलाने के लिए दालान में गईं तब उनके पैरों में किसी चीज़ की ठोकर लगी, जिससे वे डगमगा गईं। जब दिए की रोशनी में देखा तो पाया कि दहलीज के सहारे एक पत्थर था जो ऊंचा हो गया था। उसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा भी था। प्रश्न 3। सेठानी ने सेठ को आवाज़ देकर क्या कहा? सेठ ने वहां जाकर क्या किया और उन्हें क्या दिखाई दिया? सेठानी जी का पैर जब किसी चीज़ से ठोकर खाकर डगमगाया तब उन्होंने पाया कि दहलीज के सहारे पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा था। सेठानी ने पहले कभी उस कुंदे को वहां नहीं देखा था, इसलिए वह हैरान हो गई और उन्होंने सेठ जी को बुलाया। सेठ जी ने उस ढकने को खोला तो सीढ़ियों को पाया, जिसमें जाने के लिए एक खजाना में जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं। तहखाने में दोनों ने क्या देखा? वहाँ का दृश्य देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई?
समझाकर लिखिए। जब अंधकार में सेठानी का पैर किसी चीज से टकराया तब उन्होंने हैरान होकर सेठ जी को बुलाया। सेठ जी ने लोहे का कुंदे वाला ढकना खोला तो देखा नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। नीचे जाने पर दोनों ने देखा वहां जवाहरातों से जगमगाता हुआ एक तहखाना था। उसे देखकर दोनों बहुत हैरान हो गए। उनके घर में ऐसी भी जगह थी, इतने सालों में उन्हें उसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपने कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। इस महायज्ञ का ये पुरस्कार है। यह कथन किसने और किससे कहा, स्पष्ट कीजिए। जब सेठ और सेठानी उनके घर में बने उस रहस्यमयी तहखाने में पहुंचे तब वहां का दृश्य देखकर दोनों हैरान हो गए। उस तहखाने में ढेर सारा जगमगाता हुआ खजाना था। तब दोनों को एक दिव्य वाणी सुनाई पड़ी जिसने उपयुक्त कथन को कहा। ये वाणी भगवानों की थी जिसे सुनकर वे दोनों धन्य हो गए। इस कथन को सुनकर सेठ जी तथा सेठानी ने अपनी कृतज्ञता किस प्रकार व्यक्त की, समझाकर लिखिए। जब सेठ व सेठानी तहखाने में जगमगाते हुए जवाहरातों को पाकर वह दोनों अत्यंत हैरान हो गए तब उन्हें एक दिव्य वाणी सुनाई दी जिसे सुनकर दोनों धन्य हो गए और कृतार्थ हो गए। धरती पर माथा टेक कर भगवान को दंडवत प्रणाम कर उनका आभार व्यक्त किया। मरणासन शब्द का अर्थ लिखिए। कौन मरणासन्न था, स्पष्ट कीजिए। मरणासन शब्द का अर्थ मृतपाय है। जब सेठ जी अपना यज्ञ बेचने कुंदनपुर धन्ना सेठ के पार जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में एक मरणासन कुत्ता दिखाई दिया जो भूख से तड़प रहा था। वह मरणासन स्थिति में था और अत्यधिक कमजोर हो गया था। उसे बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था और बीमारी के कारण उठ भी नहीं पा रहा था। किसी एक ऐसे दानी व्यक्ति का परिचय दीजिए जिसे निस्वार्थ भाव से कर्म किया हो। मदर, इसको आप स्वयं लिखिए। यहाँ पे आप कर्ण की कहानी भी लिख सकते हैं, दधीची की कहानी भी लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।